हेलो, नमस्कार। आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एचआरटीसी कंडक्टर सीरीज़ का पार्ट नंबर 11 डिस्कस करेंगे। तो आज के क्वेश्चन सीरीज़ का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। क्षेत्रफल के आधार पे हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन-सा है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये और इसका आंसर जो आता है वो हमीरपुर आता है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन-सा है? तो वहाँ पे आंसर आता है लाहौल स्पीति। सेम क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जो जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो वहाँ पे आंसर आता है कांगड़ा। और सबसे छोटा जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, वो भी लाहौल स्पीति ही है। तो ये चार क्वेश्चंस आपको यहाँ पे समझ आ चुके होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आपने मुझे बताना है किस जिले की जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है। ठीक है, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ज़मीन कम है और लोग ज़्यादा रहते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है भाई। ठीक है, चलिए। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है लीला सेठ। और डायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश कौन है, तो ध्यान रखना एम बेग। क्या बोलेंगे? बेग इनका नाम है। ठीक है, हमीदुल्ला बेग इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महल मोरिया हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये महल मोरिया जो है ना, ये एक ऐतिहासिक स्थल है। ऐतिहासिक स्थल किसे कहा गया है, मतलब क्यों कहा गया इसे? क्योंकि यहाँ पे मुगल शासक और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये कहाँ पे है? ये हमीरपुर में है भाई। महल मोरिया जो है ये हमीरपुर में है, जहाँ पे मुगल और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखना, ये पेपर में क्वेश्चन बनता है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, तो यहाँ ध्यान रखना ये है पश्चिम बंगाल। इसी तरह से आपको ये ध्यान रखना है गन्ना उत्पादित सबसे ज़्यादा जो किस राज्य में होता है, वो आपका आता है उत्तर प्रदेश। गेहूँ सबसे अधिक कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सबसे अधिक जहाँ पे क्या नाम चाय पाई जाती है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कपास। सबसे अधिक कपास की बात करी जाए तो वो महाराष्ट्र है ना। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं आपसे, तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ध्यान रखना, जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यों का दर्जा प्राप्त करता है उसी दिन हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना होती है, उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। अब बताइए, हिमाचल प्रदेश की जब स्थापना की गई तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? ये आपको नीचे आंसर्स लिख के देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो भाई ये हड़प्पा और सिंधु सभ्यता जो भी है आपने सब पढ़ा है। अभी हाल फिलहाल में ही हमारी ऑफलाइन क्लासेस का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है कालीबंगा। अब आप मुझे बता सकते हो भाई कालीबंगा कहाँ का एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्षेत्र था? ऑप्शंस में बता सकता हूँ, ये हरियाणा या फिर राजस्थान। तो भाई ये बिल्कुल सिंपल है, ये राजस्थान का एक स्थल था। उसके बाद लोथल की बात करें तो ये भाई गुजरात का था, ये इंपॉर्टेंट था। रोपड़ पंजाब का है, ये आप सब जानते हो। नेक्स्ट, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया स्थल कौन सा है? ये आपने आंसर लिख के देना है। नेक्स्ट आगे, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आपको पता है मोहनजोदड़ो एक शहरी स्थल था और पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। इसको मृतकों का टेला कहा जाता है, ये आपको पता है भाई। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये भी हमने अपनी क्लासेस में क्वेश्चन डिस्कस करा था, श्रेष्ठ या कुलीन। सही है। उसी के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछना पसंद करूंगा, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको पता है वेदों की संख्या कितनी? 4 ना। तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है वो आपने लिख के देना है। नेक्स्ट, मांडा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा क्या है? ये स्थल है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। और ये कौन सा स्थल है? उत्तरी स्थल है। सबसे नॉर्दर्न जो प्लेस खोजा गया था भाई सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में, तो वो कौन सा था? मांडा। और मांडा किस नदी के किनारे है भाई? देखो यहाँ पे दो आंसर्स बनते हैं, एक झेलम और एक चिनाब। अगर चेनाब है तो चिनाब आंसर होगा, अगर चिनाब आंसर नहीं यहाँ पे मिलेगा तो आपको झेलम आंसर यहाँ पे टिक करके आना। तो भाई यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर कौन सा? झेलम। क्या नाम है? चिनाब। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो भाई ये लिख के देना आप। पूर्वी स्थल आपको पता है आलमगीरपुर है, और पश्चिमी स्थल जो है वो सूतका गढ़ौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपने मेरे को बताना है दक्षिणी स्थल कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? आपको पता है ये जो शूद्र है ये वैदिक काल से संबंधित एक शब्द है। आपको पता है वैदिक समाज को चार वर्णों में विभाजित किया गया था। पहला था पुरोहित, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। तो शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? ध्यान रखना 10वें मंडल में। 10वें मंडल का पुरुष सूक्त जो है इसमें शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आप सभी जानते हो कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है भाई। सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है सबसे उपजाऊ। जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। तो यहाँ पे पूछा है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसे क्या कहा जाता है? ध्यान रखना खादर। इसे क्या कहा जाता है? खादर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? मतलब जो हरित क्रांति था ना, हरित क्रांति क्या था कि खाद्य फसलों में उन्नति करना इसका उद्देश्य था। तो जब ये हरित क्रांति विषय लाया गया तो आपसे क्वेश्चन बनता है भाई हरित क्रांति कब स्टार्ट करी गई थी? 1967 से 68 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की, और इसकी वजह से गेहूं और चावल की फसलों में यहाँ पे वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चंस आपके लिए भाई घर के लिए काम है। साथ में आपने मुझे ये भी बताना है कि विश्व हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है ये भी बताना है, और विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है ये भी क्वेश्चन आपने लिख के देना है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त है। यदि आप पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, जेओआईटी, टेट, टीजीटी की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हो तो आप भाई यहाँ पे हमारे ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बैचेस अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको दिए गए नंबर पे कॉल या कॉन्टैक्ट करना रहता है। यदि आपकी कोई और भी समस्या रहती है इस क्लास से संबंधित या कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आता है तो आप भाई इस नंबर पे कॉल या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आज के लिए काफ़ी है। बाय बाय, गुड नाइट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा। बाय।